प्रशांत अपने परिवार पर हो रहे अत्याचार को लेकर बहुत दुखी है। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। माँ की आज्ञा लेकर वह अपने 4 भाइयों को एक क्लासिफाइड संदेश भेजता है। संदेश इस तरीके से छिपाया गया है कि उसे कोई डिकोड ना कर पाए। विज्ञान में महारत हासिल किया हुआ मनुष्य भी नहीं, इसलिए समुद्री तरंगों का सहारा लिया गया और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सोचा गया ये मीटिंग कहाँ रखी जाए, ऐसी कोई जगह जहां मनुष्य भी नहीं पहुंच पाया हो। अंततः बड़े भाई प्रशांत की गुफा के सबसे अंदर कोने की जगह तय हुई। नाम है मैरियाना ट्रेंच। हिंद, अटलांटिक और अंटार्कटिका सबने अपने परिवार को बताया। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद के बेटा और बेटी हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी ने ये बात अपनी बेटी गंगा को बताई तो यमुना ने चुपके से ये बात सुन ली और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। माँ गंगा ने अंदर जाकर पूछा, क्या हुआ बेटी? यमुना ने बोला कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो दिनों दिन छोटी हो रही हूँ, मेरे बदन से भी बू आती है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। गंगा ने बोला कि इस बात के लिए तो मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी माँ के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। गंगोत्री जी जो गंगा के बड़े भाई हैं वे भी सिकुड़ते जा रहे हैं। भूजल जो नीचे वाले कमरे में रहता है वह भी बहुत दिन से बाहर नहीं आया है। वो बोल रहे हैं कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं यदि वे अपनी बहन गंगा की रक्षा ना कर पाए। लेकिन गंगा ने बड़ी बहन होने के नाते सबको चलने के लिए मना लिया। अमेजन चचेरे भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उसको ज्यादा तकलीफ तो नहीं है, लेकिन दूसरे चचेरे भाई बहनों की हालत देखकर उसको भी चिंता हो रही है। नील की भी यही हालत है। अभी भी सब लोग उनके चचेरे भाई अरल सागर की दर्दनाक मौत को भूल नहीं पाए हैं। हाल ही में लार्सन सी शेल्फ के टुकड़े होने पर पुरानी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सब लोग गुफा के बड़े हॉल में आ रहे हैं। यमुना अपनी माँ गंगा से चिपक कर चल रही है। उसको देखते ही थेम्स और सीन जोर जोर से हंसने लगते हैं। गंगा ने गुस्से से बोला, ज्यादा हंसो मत। एक समय था जब तुम्हारे चेहरे पर दाग थे, तब तो तुम फैमिली गेट टुगेदर में आते भी नहीं थे। उसको मत भूलो, सबका समय आता है। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है। ये संदेश है 5 भाइयों के प्रवेश करने का। वो सब अपने अपने अंगरक्षक चक्रवात के साथ आ रहे हैं। बड़े भाई प्रशांत टाइफून के साथ और अटलांटिक हरिकेन के साथ। सब लोग बैठ जाते हैं। सबसे छोटे भैया आर्कटिक सबको संबोधित करने के लिए खड़े होते हैं कि इस पृथ्वी माँ के परिवार के सारे सदस्यों, आपका इस तत्काल बुलाई मीटिंग में स्वागत है। मुझे खेद है कि आपको जल्दी जल्दी आना पड़ा, लेकिन समस्या ही इतनी गंभीर थी। आप सब लोगों का समय पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि किस काम से आपको बुलाया गया है। हमारी माँ बेहद तकलीफ में है। इस मनुष्य ने उसके बदन के हर अंग को छलनी छलनी कर दिया है। हमारी भ्राताश्री प्रशांत के दिल में छेद, जिसे ग्रेट ओशन प्लास्टिक पैच भी कहा जाता है, वो हो गया है। उनका बुखार दिनों दिन, जिसका नाम ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अन्य भाई भी इससे अछूते नहीं हैं। मैं खुद दिन ब दिन पिघल रहा हूँ। अंटार्कटिका भी पिघल रहा है। बड़े बेटे ग्लेशियर दिन ब दिन किडनैप हो रहे हैं। हमारा बेटा मॉनसून हर साल जाकर हमारी बहनों की जान बचाता है, लेकिन ये इंसान इतना क्रूअल हो गया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब दिखता है। इतने में साइक्लोन गुस्से में बोला, पिताश्री आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं उस मनुष्य को चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। हार्वे और इरमा साइक्लोन का कहर ये मनुष्य झेल तक नहीं पाया था। अटलांटिक बोलता है, शांत हो जाओ बेटे। गुस्से से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। सबके चेहरे उतर गए, सब टेंशन में लग रहे थे। तभी प्रशांत, जो परिवार में सबसे बड़े हैं, वे खड़े होते हैं। उनके रिस्पेक्ट में सब लोग खड़े हो जाते हैं। सबके चेहरे पर एक आशा की किरण दिखती है। सब लोग सोच रहे थे कि बड़े भाई आक्रमण की आज्ञा देंगे। प्रशांत ने बहुत भारी आवाज में बोलना शुरू किया। सारा हॉल गूंजने लगा। हम पूरी समस्या से वाकिफ हैं और हमने इस बारे में पृथ्वी माँ से बात की है। माँ ने बोला कि मनुष्य भी हमारा पुत्र है, वह रास्ता भटक गया है। माँ के इस प्यार को देख दिल गदगद हो गया। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा।
हमें मनुष्य को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा ताकि हमारी पृथ्वी माँ का परिवार लंबे समय तक कायम रहे। मैंने धीरे धीरे काम करना चालू किया है। अकाल और बाढ़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। अपने कुछ दूतों को इंसान के भेष में भेजा है जो मनुष्य को इसके बारे में समझाएंगे। थोड़े ही दिन पहले संदेश आया था कि एक पेरिस डील साइन हुई है, लेकिन वह काफी नहीं है। हम हर स्तर पर प्रयत्न जारी रखते हैं जिससे पृथ्वी माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब सुनकर सब लोग खुश हो गए। प्रशांत बड़े की जय हो। बाहर द्वारपाल भी इस गूंज को सुन पा रहे थे। यहाँ पर यह परंपरा है कि हर मुख्य निर्णय को मनुष्य को अलग तरीके से भेजा जाता है। इस बार संदेश भेजने के लिए सुनामी को तैयार किया गया। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे थे, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।